हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आस्क योर डाउट में आपका स्वागत है। यानी कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हमसे शेयर कीजिए। कहाँ शेयर कीजिएगा? कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहते हैं तो। कमेंट्स में नहीं लिख सकते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप प्रेजेंट्स है, आप उस पर फ़ोटो कीजिए, भेजिए हमको। आस्क योर डाउट्स मीन्स कोई भी क्लास हो, 1 to 12, IIT फाउंडेशन, उनके तीनों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM, ठीक है, और 1 to 12 मैथ एंड साइंस, SS, NBS, टेट, SSC। आप कुछ भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, यानी कि अभी बोर्ड क्लासेस में हैं, या फिर IIT की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में जो डाउट्स है आप क्वेश्चंस यहाँ भेजें आस्क योर डाउट्स पे। ये सीरीज़ लास्ट फरवरी तक चलेगी, क्योंकि मार्च से फिर नए क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो जो जैसे 11th में है वो 12th में जाएगा, उसके 12th की लाइव क्लासेस मिलेगी। मतलब अपने अपने क्लासेस जो वो आगे बढ़ जाएंगे उन क्लासेस का लाइव मिलेगा। वहाँ से एकदम फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली लाइव क्लासेस आपको मिलेगा। अभी अप्रैल तक आप किसी भी चैप्टर से, किसी भी क्लास के, किसी भी साइंस मैथ्स के चैप्टर से, कोई भी टॉपिक से जो भी आपके डाउट्स है आप हमें पूछे, उसका जवाब आपको वीडियो के द्वारा दूसरे दिन मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें भी आपको जो प्रॉब्लम्स रह जाएगी वो कमेंट्स कीजिए, उसका भी सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा। और उसके बाद से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। जो सब्सक्राइब कर लिया अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएगा, तो वो अगले क्लास के लिए बेल आइकन्स को अगर दबा कर रखेगा तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब से लाइव क्लासेस शुरू हो रहा है, टाइमिंग क्या होगा। उस तरह से आपको हर रोज़ जैसे आपका क्लास चलता है, कोचिंग क्लास चलता है, उस तरह से एक टाइम फिक्स होगा और उसमें वो क्लासेस चलाए जाएंगे जिसमें आप जुड़े रहेंगे। तो क्लास कोई भी हो, नो मैटर, कोई भी क्लास हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, आप हमको भेजें, आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। और हम अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको बेटर सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, और वैसा सॉल्यूशंस जो आपको समझ में आ जाए। आंसर नहीं, सॉल्यूशन दूंगा मैं जो आपके नॉलेज को ग्रोथ करेगा। ऐसे तो इसका आंसर ढूंढना होगा तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, गूगल्स वगैरह है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, यानी कि वो सॉल्यूशन जो आपको समझ में आए। फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाएगा, फिर उस पर आप कमेंट्स कीजिए, उस पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आस्क योर डाउट्स में आज अभी इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो लेते हैं। और जनरली जिस चैप्टर्स का होता है उस चैप्टर्स का बताते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये वेक्टर्स हैं, जो वेक्टर अलजेब्राज है उनके क्वेश्चंस है। चलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्या है वो क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस है कि इफ़ ABC आर द यूनिट वेक्टर्स एंड ऑल्सो A + B + C वेक्टर सम जीरोस, वेक्टर सम्स जीरोस है, ठीक है। और जनरली ये वेक्टर्स लगा हुआ है, लेकिन इसको मान ले तो ऐसा लगा दे उसके एरोस, यानी कि इनके वेक्टर सम है वो ज़ीरो। क्योंकि अगर मैग्नेटिजनल सम ले लेंगे तो फिर यूनिट्स वेक्टर्स है, तो हमारी कंडीशंस में ये 1 1 आएगा और वो कभी एडिशन उसका सम जीरो नहीं होगा। तो स्केलर में नहीं, यूनिट वेक्टर्स में नहीं, वेक्टर सम उसका ज़ीरो है। बात को समझना पड़ता है। वो टॉपिक जैसे लिखे रहता है कि हम लोग उस पर कैप लगाए रहते हैं तो उसको यूनिट, लेकिन उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसका जो वैल्यू 1 नहीं होता है। और शायद मुझे लगता है कि जो पूछा है, देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको जिससे कोई मतलब नहीं है कि हम नाम ले तभी पता चला। जो पूछा वो देख ही रहा है और वो देखेगा भी। सब्सक्राइब हमको किया है, बेल आइकन दबाया हो तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसने भेजा। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताऊंगा कि वो स्टूडेंट जो मेरा है वो उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट्स में उसका
कमजोरी रह गई होगी, कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाया। अन्यथा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसी स्टूडेंट्स ने जिसने ये पूछा है ना बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब हम लाइव आते हैं और क्वेश्चंस पूछते थे तो सबसे पहले वो जवाब देता था। खैर कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी मिस। तो इस तरह से आप चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर सम 0 हो जाएगा और a प्लस ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है। तो जो गिवन है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, गिवन है, गिवन a b and c are unit vectors. Unit vector, therefore magnitude of A is equal to 1, magnitude of B is equal to 1 and magnitude of C is equal to 1। तो ऑब्वियसली इनका स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्लियरली इसका स्क्वायर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 ही होगा। ठीक है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। नाउ हम क्या करते हैं, इस टर्म्स को उठाते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा कि ये इसका वेक्टर सम 0 है। इट इज़ गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, डेट गिव्स a प्लस, ये दूसरा मान लेते हैं, चलिए अगला लेंगे। Now a plus b plus c the whole square is equal to a plus b plus c dot a plus b प्लस सी इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे वो दो चीज़ें बता देता हूँ मैं, और वो ये है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना, ये कम्युनिकेटिव होते हैं, यानी कि ए डॉट बी डैट इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ये हम जानते हैं कि ए डॉट ए अगर हम लेते हैं तो ये ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाने का मतलब क्यों होगा कि ये ए और ए है, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है, और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है तो 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। और कॉस 0 होता है 1, डैट मीन्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
या फिर होल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसा कौन कौन सा है, ये वाला टर्म्स है, ये क्या हो जाएगा सिंपली, क्योंकि ये cos 0 1 हो चुका है। और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने वाला कौन कौन सा है, पहले इनको निकाल लेते हैं। ये हो गया और B, तो प्लस B स्क्वायर और C एंड C प्लस C स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो AB और BA ये क्या हो जाएंगे ट्वाइस, और हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि आप देखोगे तो ये मिलेगा A डॉट B प्लस AC और CA, इधर BC और CB, तो प्लस B डॉट C, ये भी दो दो सारे मिले तो इसलिए दो बाहर कर लिया हमने। 2 इज इक्वल टू C डॉट A, और डेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें कि ये किसका स्क्वायर है, तो A प्लस B प्लस C द होल स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये पूरा टर्म्स इधर 0 हो चुका है, तो वो 0 के बराबर हो गए। और इनके वैल्यूज़ यहाँ देखिए हमने एक इक्वेशन फर्स्ट में निकाल रखा है, डेट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 3, तो उधर जाकर होगा -3 और ये 2 जाकर डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ आंसर्स लिख सकते हैं। हैंस A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू, ये 1 1 3 हो जाएगा तो -3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ भी रहा है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू वाट, तो वो हो जाएगा -3/2। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि थोड़ा सा बनाते वक्त थ्योरी जो हो गई मिस हो गई होगी, इसी वजह से ये पूछा गया है क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, छोटे से में भी कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो हम पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, पूछ लेना ख़राब नहीं है, क्योंकि हम टीचर हैं तो हमको बताना हमारा मतलब हमारी ड्यूटीज है। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा भी डाउट्स होता है तो उसको पूछ लेना, वो आपकी ड्यूटीज है, और ये दोनों बहुत बेटर आदत है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, कोई भी छोटा हो बड़ा हो इसमें कोई झिझक नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट्स है आप डायरेक्ट पूछिए, आपको आंसर्स के रूप में मिलेगा। आप किसी भी क्लास के हो, अभी मान लीजिए कि हम 12th में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10th वाला नहीं पूछ सकता, 9th वाला नहीं पूछ सकता, कोई भी पूछ सकता है 1 to 12, या फिर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें भी पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आया है तो इसी से रिलेटेड है, अब एक चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होता है उसको हम एक वीडियो में ले लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन से ले लेते हैं उसको। और इसमें दिया गया है कि A की वैल्यू दी गई है वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, और B की वैल्यू दी गई है, C की वैल्यू दी गई है। इस प्रकार दिया गया है कि A प्लस लेमडा B इज परपेंडिकुलर टू C। तो सबसे पहले हमें लेना है कि A प्लस लेमडा निकालते हैं। हेयर A ये जो है प्लस लेमडा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि
ए की जगह है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा। बी की जगह है -i प्लस 2j प्लस k, डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेमडा के टर्म्स में हो जाएगा 2 माइनस लेमडा द होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, सॉरी 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, तो 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा प्लस 3 प्लस लेमडा के, ये आया ए प्लस लेमडा। ऑल्सो गिवन ए प्लस लेमडा बी perpendicular to lambda c, that gives a plus lambda b dot c, that is equal to क्या होगा, 0। कैसे 0 होगा, कैसे 0 होगा, अभी हमने कहा ना कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो परपेंडिकुलर यानी 90 है, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डॉट निकालेंगे तो ये कॉस की वैल्यू 0, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। अब हमें डॉट प्रोडक्ट जब हमें कोऑर्डिनेट्स 3D में दिया हुआ हो IJK में, तो फिर उसका क्या होता है, अभी भी हमने कहा कि जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अगर हम ये 3, ये I का ले, ये J का ले और K का ले, ये तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक दूसरे पे। तो जब जब I के J I आएगा वो सारे परपेंडिकुलर कॉस थीटा में 90 आएंगे, 0 हो जाएगा, और जब I आएगा तो 0 डिग्री, J आएगा 0 डिग्री, K आएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि IJK वाला टर्म्स जो होगा वहीं कैलकुलेट होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ मिल जाएगा कि डैट गिव्स a प्लस जे जो आया है 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे और प्लस 3 प्लस लेमडा के साथ डॉट में कौन है, तो c इज इक्वल टू 3i और j, तो c की जगह हो जाएगा 3i प्लस j और दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी हमने कहा कि जो आई टर्म्स आएंगे वही कैलकुलेट होगा, अन्यथा 0 हो जाएगा। यानी कि 2 लेमडा आई को जब आई से करेंगे तब तो कैलकुलेट होगा, जे से करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई जे 0, के जे 0, तो आई और जे कैलकुलेट होगा, और के इसमें है नहीं तो ऑलरेडी वो 0 है तो ये हट जाएगा। बहुत सारा हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो 0 सारे हो जाएंगे और बाकी बचे हुए कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे। तो कौन कौन कैलकुलेट होगा, डैट मल्टीप्लाइड बाय डैट एंड डैट मल्टीप्लाइड बाय डैट। तो ये हो जाएंगे कि 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2 प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 1
और बाकी ये के है ही नहीं तो वो सारे जीरो हो जाएंगे, ये मतलब जीरो हो गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 6 और 2 8 - लैम्डा, 8 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स लैम्डा इज इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। तो इस तरह से आप देखें कि क्वेश्चन जो था बड़ा नहीं था लेकिन पूछा गया है। तो मैंने कहा है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कहा गया है कि आस्क योर डाउट 1 to 12 तक कोई भी बच्चा पूछ सकता है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो फटाफट अपने डाउट्स हमें भेजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब कर लिया वो सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जो नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बाकी ये आपके लिए खुला मंच है। आस्क योर डाउट्स में आप जो क्वेश्चंस आपके मन में डाउट्स है वो हमें भेजें, आपको तुरंत उसके दूसरे दिन ही वीडियो के रूप में आंसर और सॉल्यूशंस मिलेगा। आंसर्स और सॉल्यूशंस इसलिए बता रहा हूँ कि आंसर्स तो उसका मिलेगा परफेक्ट, बट सॉल्यूशंस के टर्म्स में आपके नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। यानी कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे हिसाब से वो मैं बताऊँगा। अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हमें कहाँ प्रॉब्लम्स है तो वो उसको ऑलरेडी हाईलाइटेड करके वहाँ पे बताया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी आप वीडियोज़ के बाद कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमको डाउट्स है। तो बने हुए में जो डाउट्स है वो भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका अपना डाउट्स किसी क्वेश्चन से है तो वो हमें भेज सकते हैं। और हम हमेशा ये मंच आपके लिए खुला है, आगे के लिए खुला रहेगा कि अगले क्लास में जाएंगे तो एक आपको क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपके स्कूल और ट्यूशन्स में चलता है। उस तरह से एक टाइमिंग पे एक क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाई कॉस्ट यानी कि पेड करके अगर हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ऑडियो वीडियो ओपन होगा, उसको मीट से चलाया जाता है और उसमें आपसे ऑडियो वीडियो दोनों ओपन रहता है, वो हमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए पेमेंट्स लगता है। आप हम उसी मोबाइल नंबर का जिस पे आपको क्वेश्चंस भेजना है से भेजकर हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे लाइव पेड क्लासेस को या फिर इस चैनल्स पे आकर अनपेड क्लासेस को, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को ज्वाइन करें। आपको मैं एक ही एक्सेसिबिलिटी दे सकता हूँ कि यहाँ इंटरटेनमेंट तो आपका मैं नहीं करवा सकता, लेकिन नॉलेज ज़रूर बढ़ा सकता हूँ और वो बेटर तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही। वेक्टर से 2 क्वेश्चन था, अदर जो क्वेश्चंस है उसको लेकर हम फिर हाजिर होंगे, या आप जो भेजेंगे उसको भी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।